हाय, मैं त्रिवेणी ऑन्को न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम zenonco.io। आज हम बात करेंगे मैनेजिंग ऑफ डायबिटीज़ ड्यूरिंग कैंसर। अक्सर हम देखते हैं कैंसर पेशेंट्स में, डायबिटीज़ के पेशेंट्स में शुगर लेवल्स अक्सर फ्लक्चुएट होते रहते हैं। कभी कभी पेशेंट्स हाइपर ग्लाइसीमिया में चले जाते हैं, कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं। तो उसके लिए हाइपर शुगर लेवल्स मेंटेन करना बहुत चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है। और जब पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए जाता है हॉस्पिटल्स में, उनका सही समय पर खाना पीना भी चेंजेस आ जाता है, तो उससे भी उनके शुगर लेवल्स में फ्लक्चुएशंस आ जाता है। तो अक्सर ये डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम होता है जिनके शुगर लेवल्स 100 से फास्टिंग में 100 तक रहता है तो तभी उसको नॉर्मल शुगर लेवल्स बोलते हैं, या 100 से ऊपर होता है तो उनका शुगर प्री डायबिटिक स्टेज करके हम बुलाते हैं। तो इसके अलावा पेशेंट्स का पोस्ट प्रांडियल हम लोग जो बोलते हैं, खाना खाने के बाद 2 आवर्स के बाद जो शुगर लेवल्स होना चाहिए वो 140 तक रह सकता है। तो ये है नॉर्मल शुगर लेवल, एवरेज शुगर लेवल्स पेशेंट्स के बारे में। तो पेशेंट्स को अक्सर एक देखना चाहिए कि बहुत ध्यान भी रखना चाहिए शुगर पेशेंट्स को, क्योंकि शुगर लेवल्स अगर कंट्रोल में नहीं होता है तो उनका किडनीज अफेक्ट कर सकते हैं, उनका आइज़ जो भी है रेटिना प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, या उसके साथ साथ पेशेंट्स को कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स भी आ सकता है अगर शुगर लेवल ठीक से मेंटेन नहीं किया है। उसके साथ साथ कई पेशेंट्स में गैंग्रीन होने का भी चांसेस रहता है। तो इसलिए ये सारे चीज़ अगर हम शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर पाएंगे या उसको मैनेज करेंगे तो इन सारे चीज़ से हम दूर रह सकते हैं। तो अब मैं बताऊंगी शुगर लेवल्स को कैसे मैनेज करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, शुगर पेशेंट्स को अक्सर पेट भर के एक ही बार खाना नहीं खाना चाहिए। जो उनका मील रहता है, जो हम लोग नॉर्मली 3 टाइम्स जो खाना खाते हैं उसको स्प्लिट करके 5 या 6 बार या नहीं तो 7 बार भी थोड़ा थोड़ा करके लेना है, क्योंकि एक ही बार जब पेट भर के खाएंगे तो उनमें शुगर लेवल्स एकदम से बढ़ने का चांसेस रहता है। या अगर बहुत देर तक वो गैप देते हैं, 4 या 5 घंटे गैप देते हैं, तो उनका हाइपोग्लाइसीमिया में जाने का बहुत चांसेस रहता है। और एक बात ध्यान रखना चाहिए, पेशेंट्स को पहली चीज़ जो है उनका मेडिकेशंस करेक्ट टाइम पर लेना चाहिए। अगर ओरल मेडिकेशंस ले रहे हैं तो करेक्ट टाइम पर लेना चाहिए। और उसके साथ साथ पेशेंट्स को जो इंसुलिन पर है वो डोसेज डॉक्टर से पता करके उनको एडजस्ट करना चाहिए। जब भी वो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है या हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो डॉक्टर को कनेक्ट करना चाहिए और वो डोसेज को एडजस्ट करनी चाहिए। तो डाइट के बारे में अब मैं समझाऊंगी कि हमेशा डायबिटीज़ पेशेंट्स को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि मिलेट्स हम लोग बोलते हैं, मिलेट्स में ज़्यादा मात्रा में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। क्यों, इसकी वजह से उसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स है या ग्लाइकेमिक लोड जो है वो कम रहता है। तो इसलिए सारे मिलेट्स में नहीं रहता है ये गुण। अक्सर हम देखते आ रहे हैं कि स्टडीज से भी प्रूवन हुआ है कि ज्वार और रागी में ग्लाइकेमिक लोड जो रहता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि कैंसर या डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए, जो कैंसर पेशेंट्स को डायबिटीज़ है उनको अक्सर रात के टाइम ये रागी और ज्वार को अवॉइड करना चाहिए। बाकी दूसरे मिलेट्स उनको इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि प्रोसो मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट या कुडू मिलेट वगैरह हो गया, वो रात के टाइम वो लोग इंक्लूड कर सकते हैं। बेसिकली हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड करना चाहिए अपने मील में। वो रिप्लेस होना चाहिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि वाइट राइस या मैदा के प्रोडक्ट्स हो गया या अनपॉलिश ग्रेन्स वगैरह हो गया, इन सारे चीज़ से दूर रहना चाहिए। तो और ज़्यादा से ज़्यादा उनको वेजिटेबल्स ऐड करनी चाहिए। वेजिटेबल्स में वो भी रूट वेजिटेबल्स जो होते हैं, जैसे पोटैटो, यम, टापियोका, इन सारे चीज़ में भी स्टार्च कंटेंट ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए हफ्ते में 1 या 2 बार ले सकते हैं ये सारे वेजिटेबल्स। या अगर उनके शुगर लेवल्स बहुत हाई है तो इनको ये रूट का जो वेजिटेबल्स है उनको टोटली अवॉइड करनी चाहिए। तो पेशेंट्स को कैरेट्स एंड बीटरूट्स भी रूट में ही आते हैं,
क्योंकि वो भी खा सकते हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार इंक्लूड कर सकते हैं। वो भी बॉईल करके आप जब वो लेंगे तो उनका जो ग्लाइकेमिक लोड जो है वो थोड़ा कम होने का चांसेस रहता है। तो इसलिए हफ्ते में 1 या 2 बार ले सकते हैं कैरेट्स एंड बीटरूट्स। तो इसके अलावा उन लोगों को ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को इंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में फाइबर रहता है और उसके साथ साथ जो दूसरे विटामिन्स एंड मिनरल्स रहता है वो भी शुगर लेवल्स मैनेजिंग में हेल्प करता है। तो फाइबर कंटेंट होने के बाद तो अभी पेशेंट्स को ये भी ध्यान रखना चाहिए, कहीं पेशेंट्स मुझे सवाल करते हैं कि क्या हम लोग जैगरी यूज़ करते हैं या यूज़ कर सकते हैं या हनी यूज़ कर सकते हैं जब आप शुगर अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, या आपको ये जो पिल्स आते हैं जो शुगर फ्री टैबलेट्स जो आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं क्या, पूछते हैं या बहुत सवाल भी आए हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी उन सारे चीज़ को अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उनमें भी उतना ही कैलोरीज रहता है जितना शुगर में रहता है। तो बेटर है शुगर पेशेंट्स को जैगरी, हनी, शुगर इन सारे चीज़ से दूर रहना चाहिए। अगर पेशेंट्स को कभी कभी इच्छा होता है खाने के लिए स्वीट्स वगैरह, तो वो स्टीविया पत्ते से जो बनता है तो उनके थोड़ा बहुत स्वीट्स आप यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ साथ पेशेंट्स को हमेशा प्रोटीन रिच डाइट भी इंक्लूड करना चाहिए। कैंसर पेशेंट्स को जिनको डायबिटीज़ है तो उनको प्रोटीन भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि प्रोटीन से ही जो है हमारा ब्लड फॉर्मेशन होता है और उससे हमारा आरबीसीज का काउंट भी बढ़ता है और उससे हमारा इम्यून सिस्टम भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत होता है। प्रोटीन्स क्योंकि वो ज़्यादा समय लेता है हमारे पेट में जो डाइजेशन होने में, तो वो बहुत देर तक रुकता है हमारे पेट में, तो आपका भूख से भी कंट्रोल हो सकता है। तो इसलिए हर एक मील में प्रोटीन्स इंक्लूड करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और उसके अलावा पेशेंट को ये भी ध्यान रखना चाहिए, डायबिटीज़ पेशेंट्स को रेगुलर एक्सरसाइज की बहुत इम्पॉर्टेंट भी देना चाहिए। जैसे वॉकिंग वगैरह करते हैं या कुछ योगा के आसनास जो होते हैं वो भी उनके इंसुलिन थोड़े बहुत है ना वर्क करने में इम्प्रूव करता है। तो इसलिए एक्सरसाइजेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। मैक्सिमम एवरी डे एटलीस्ट 30 या 20 मिनट्स एक्सरसाइज उनको फॉलो करनी चाहिए एवरी डे। अगर पेशेंट स्टेबल है तो उनके कैंसर ट्रीटमेंट हो चुका है या रेमिशन में हो चुका है, रेमिशन में है पेशेंट, तो उनको और थोड़े देर तक भी लाइक अराउंड 40 मिनट्स तक एक्सरसाइज भी करने के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ। और उनके फ्लूइड्स इंटेक भी अच्छी तरह से रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर कैंसर पेशेंट्स में हम देखते हैं कि डायबिटीज़ पेशेंट्स में ये देखते हैं कि उनको पॉलीडिप्सिया हम लोग जो बोलते हैं, बार बार प्यास लगना और बार बार यूरिनेशन जाना बहुत रहता है डायबिटीज़ पेशेंट्स में। तो उनके लिए वो बैलेंस रखने के लिए बहुत सारे फ्लूइड्स भी इंटेक रहना चाहिए, जैसे कि उनको पानी पीना चाहिए और कभी कभी इन्फ्यूज़ वाटर भी ले सकते हैं। इन्फ्यूज़ वाटर मतलब उसमें थोड़ा पुदीना या उसमें थोड़ा अदरक वगैरह डाल के वो पानी भी, अगर प्लेन वाटर पिया नहीं जा सकता है तो ये इन्फ्यूज़ वाटर भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी बात आज हाउ टू मैनेज डायबिटीज़। थैंक यू।